गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 का हिंदी व्याकरण का प्रथम अध्याय ले रहे हैं, भाषा और व्याकरण। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा भाषा की परिभाषा और भाषा के भेद। तो सबसे पहले हम देखते हैं भाषा के बारे में। भाषा क्या है? संसार का प्रत्येक मनुष्य अन्य मनुष्यों को तथा प्रत्येक समाज अन्य समाज को अपने विचारों से अवगत करवाता है। इस कार्य हेतु वह भाषा का उपयोग करता है। इस प्रकार संसार का व्यवहार चलता है। भाषा के द्वारा विचार प्रकट करने के लिए शब्दों और वाक्यों को बोलकर या लिखकर प्रयोग किया जाता है। ये होती है भाषा। यही बोलना और लिखना ही क्या भाषा कहलाता है। फिर देखते हैं हम भाषा शब्द की उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई। भाषा शब्द की उत्पत्ति, तो भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत की भाष धातु से हुई। भाष का अर्थ होता है कहना, अर्थात मुख से उच्चारित ध्वनियों से है। मनुष्य अपनी बात कहने के लिए मुख से जिन ध्वनियों का उच्चारण करता है वे सभी ध्वनियाँ मिलकर शब्द या वाक्य के रूप में एक अर्थ अथवा भाव को प्रकट करती हैं, वह भाषा कहलाती है। भाषा की परिभाषा के रूप में हम देखें तो हम कह सकते हैं कि हम अपने मनोभावों और विचारों को एक दूसरे पर प्रकट करने के लिए जिस साधन का प्रयोग करते हैं वह भाषा कहलाती है। तो ये हुई भाषा की परिभाषा और उत्पत्ति। इसके बाद हम देखते हैं भाषा के रूप। तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो जैसा कि आप दोनों शब्दों से मौखिक और लिखित से समझ रहे हो कि मौखिक भाषा क्या है जो सिर्फ बोली जाती है और लिखित भाषा है जिसको लिखा जाता है। तो मौखिक भाषा क्या है? मुख से बोली जाने वाली अथवा कानों से सुनी जाने वाली वाणी भाषा का मौखिक रूप है। इसमें मुख से उच्चारित ध्वनियों को बोला और सुना जाता है। यह भाषा का ध्वनि रूप होता है। तो होगी अपनी मौखिक भाषा। इसके बाद में है लिखित भाषा। तो भाषा का लिखित रूप लिखित भाषा कहलाता है। इसमें व्यक्ति मुख से बोली गई ध्वनियों के प्रतीक चिन्हों या अर्थात लिपि चिन्हों द्वारा अपने विचार लिखकर प्रकट करता है और दूसरों के द्वारा लिखे के विचारों को पढ़ता है, वह कहलाती है लिखित भाषा। अब दोनों की हम लिखित भाषा और मौखिक भाषा को परिभाषित करें तो होता है कि जिस भाषा के द्वारा हम बातचीत करके अपने विचार प्रकट करते हैं उसे मौखिक भाषा कहते हैं, और जिस भाषा के द्वारा हम लिख कर अपने विचार प्रकट करते हैं उसे लिखित भाषा कहते हैं। अब बात करते हैं हम राजभाषा की। भारत की राजभाषा। देखो, भारत है वो एक विशाल देश है और भारत में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसलिए भारत के अंदर भारत का जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को भारत की राजभाषाओं के रूप में चुना गया है। और इसी चरण में 14 सितंबर 1949 यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। और इसी दिन हम प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं थोड़ी राष्ट्रभाषा की कि राष्ट्रभाषा क्या है। कि देखो, आप जब जानते हैं कि जिस प्रकार राष्ट्रध्वज किसी राष्ट्र की पहचान होता है उसी प्रकार राष्ट्रभाषा भी राष्ट्र की पहचान होती है। संविधान के अनुच्छेद 343 यानी 343 के अनुसार हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। यह भारतवर्ष के अधिकांश क्षेत्रों में बोली, समझी और पढ़ी जाती है। राष्ट्रभाषा को हम संपर्क भाषा भी कह सकते हैं। भारत की राजभाषा भी हिंदी है और राष्ट्रभाषा भी हिंदी है, परंतु अंग्रेजी में भी सरकारी कामकाज किया जाता है। अब हम बात करते हैं भाषा के भेद। तो भाषा के भेद आपको मैंने बताया, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। तो ये आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। राजभाषाओं को हमने एक्सप्लेन कर लिया है। अब हम देखते हैं कि राजभाषाएं कौन कौन सी हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं
कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया है, जिनको राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है। ये भाषाएं कौन कौन सी हैं? असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, गुजराती, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, बांग्ला, मराठी, मलयालम, सिंधी, मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, हिंदी, बोडो, संथाली, मैथिली तथा डोगरी। ये सब क्या हैं? राजभाषाएं हैं। अब हम बात करेंगे उपभाषा की। राजभाषा आपने देख ली, भाषा आपने देख ली, अब बात करेंगे हम उपभाषा की। तो उपभाषा क्या है? बोली के जिस रूप को पढ़े लिखे लोग व्यवहार में लाते हैं उसे उपभाषा कहते हैं। क्षेत्र की दृष्टि से हिंदी की 5 उपभाषाएं मानी गई हैं। कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। ये हिंदी की 5 उपभाषाएं कौन सी? पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी, ये सब। ये इनकी बोलियां हैं। पश्चिमी हिंदी की ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी या बांगरू, कन्नौजी। पूर्वी हिंदी की अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी उपभाषा की बोलियां हैं मेवाती, मेवाड़ी, मारवाड़ी, शेखावाटी। बिहारी उपभाषा की बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली और पहाड़ी उपभाषा की बोलियां मंडियाली है, कुमाऊनी है। तो ये आज हम सिर्फ इन्हीं चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। अब आपको कुछ अटैचमेंट में कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं, उनको आपको लर्न करना है और अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है। धन्यवाद।